जय माता की सारे भक्तां नूं, सारे संगत नूं, सारे परिवार सहित जय माता की। महामाई अगे विनती करता हूं कि महामाई अपने सारे बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखे, खुश रखे, स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे। इस सारे संसार के कर्ता श्री विष्णु भगवान जी, माँ सरस्वती जी और श्री गुरु जी के चरणों में नमस्कार करके इस माघ महात्म कथा को शुरू करता हूँ। बोलिए गुरु महाराज की जय, बोलो गणपति गणेश महाराज की जय, माघ महात्म की जय। लोमस ऋषि बोले, ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग से वचन कहे, हे बद्दर, माघ महीने का विचार करके तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो। तुमसे पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाकर तुम पिशाच योनि से निसंदेह ही मुक्त हो जाओगे। वहाँ पर स्नान, तप, दान करने से स्वर्ग मिलता है। यह सनातनी श्रुति है, इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह स्वर्ग तथा मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। जिस प्रकार शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी प्रकार प्रयागराज में संगम गंगा यमुना का मिश्रित जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसके जल की एक बूंद का स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण भी मुक्त हो गया था। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर पिशाच के मन में अत्यंत ही शांति उत्पन्न हुई। तत्पश्चात उसने दुख से छुटकर बड़ी प्रसन्नता एवं विनयपूर्वक मुनि से पूछा। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, सो वृत्तांत मुझे सुनाइए। तब देवदूती कहने लगा कि हे पिशाच, केरल देश में वसु नाम वाला एक वेद तथा वेदांत का प्रांगत ब्राह्मण रहता था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह अति निर्धन और दुखी होकर अपने जन्म भूमि त्याग कर देश देश में घूमता फिरता, व्याधि से ग्रस्त होकर और अंत में अक्षुता से पीड़ित वह विंध्य पर्वत पर जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी उचित धार्मिक क्रिया नहीं की गई और न ही उसका दाह संस्कार किया। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में पर्वत की कंदराओं में वे प्रेत होकर चिरकाल तक वास करता रहा। शीत, पाप तथा भूख प्यास से पीड़ित वह पिशाच हाहाकार करके रोता हुआ वायु रूप से इधर उधर घूमता फिरता था। उसे कहीं भी सुख शांति नहीं मिली और वह अपने कर्म फल को भोगता रहा। जो लोग हवन, गोविंद का पूजन, आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते तथा प्रमुख तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो दीन दुखियों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबुल, रत्न, फल और जल नहीं देते, वे कर्महीन होते हैं। पाखंडे, कुटिल, चोर, ठग तथा जो बाल, वृद्ध और आतुर स्त्रियों पर निर्दयता करते हैं तथा उनका धन छीन लेते हैं, वे अवश्य ही त्याग करने योग्य हैं।
आग लगाने, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, माता पिता बहन संतान, अपने स्त्री स्वामी तथा शरणागत का त्याग करने वाले, लोभी, नास्तिक, दूसरे के गुरु देवता वेद तथा धर्म की निंदा करने वाले, सब तीर्थों में दान लेने वाले, गौ तथा भूमि के चोर, परद्रोही तथा प्राणियों की हिंसा करने वाले, इन सभी को संसार में बारंबार लाखों योनियों में जन्म लेने से दुखदायी फल मिलते हैं। प्रेत, राक्षस, पिशाच तथा कुटिल चाल चलने वाले वृक्ष योनि में जन्म लेते हैं। उनको इस लोक तथा परलोक में लेश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं होता। अतएव निषिद्ध कार्यों को छोड़कर धर्म, यज्ञ, दान व तप करना चाहिए तथा मंत्र, देवता और गुरु की सेवा चारों वर्ण वालों को निरंतर करनी चाहिए। इस प्रकार धर्मोपदेश सुनकर केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर काफ़ी समय व्यतीत करके एक दिन एक पथिक को जो गगरी में त्रिवेणी का जल पिए हुए आनंदपूर्वक जनार्दन भगवान के पुनित श्लोक गाता जा रहा था, भगवान का भजन करता हुआ जा रहा था। मार्ग रोककर उसको अपना रूप दिखलाया और फिर उससे कहने लगा कि हे पथिक, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी गगरी में से थोड़ा सा जल चाहता हूँ। यदि तुम मुझे यह पानी नहीं पिलाओगे तो निश्चय ही तुम्हारे प्राण जाएंगे, मैं तुझे मार दूंगा। देवदूती बोले, प्रेत का यह वचन सुनकर उस राहगीर ने आश्चर्य से पूछा, दुखों से दुखी, दुर्लभ, मुरझाए हुए नग्न शरीर और मगर जीने के इच्छुक कुरूप, भयावने, नीलवर्ण, चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो, जो पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते? तुम्हारी बाहें तथा उदर मांस रहित है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस प्रकार तुम्हारा उद्धार होगा, मुझे बताओ। नारायण जी कृपा करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सारे बोलो नारायण नारायण नारायण, सारे बोलो नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गुरु महाराज की जय, माघ महात्म की जय।